मिथुन कोबरा हैं, किसान आतंकवादी हैं, दीदी की स्कूटी गिर जाएगी। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता बनर्जी के बारे में कहा कि हम हर किसी को भला चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी को चोट लगे, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया तो हम क्या करें। प्रधानमंत्री की भाषा का जब कभी अध्ययन होगा तब लोग यह देख पाएंगे कि उन्होंने जिस भाषा और भाषण से जिस पद को पाया उस पद की गरिमा अपने भाषण और उसकी भाषा में कितनी गिराई है। कभी तेल के दाम कम होने पर खुद को नसीब वाला कहने वाले प्रधानमंत्री के भाषण का यह हिस्सा अजीब है। स्कूटी गिर जाने का रूपक चुनते हैं, किसी दिन यह भी कह देंगे कि आपकी कार पलट जाएगी, जहाज गिर जाएगा। बिहार में एक वक्त डीएनए का मामला ले आए थे। संदर्भ यह है कि ममता बनर्जी ने स्कूटी चलाकर तेल की कीमतों का विरोध किया था। उन्हें चलानी नहीं आती थी तो सुरक्षाकर्मी स्कूटी को सहारा दे रहे थे। अब इस घटना को प्रधानमंत्री अपने भाषण में किस तरह लाते हैं, आपको देखना चाहिए। वे तेल के दाम के विरोध की बात को गोल कर जाते हैं, लेकिन उसके बढ़ने के विरोध के तरीका का मजाक उड़ाना नहीं भूलते। यह भी कहते हैं कि स्कूटी नहीं गिरी, नहीं तो दीदी जिस राज्य में स्कूटी बनी है उस राज्य को दोष देती। प्रधानमंत्री कितने सही तरीके से बातों को रखते हैं। अगर अन्य कारणों से उनकी लोकप्रियता नहीं होती तो लोग उनके कई भाषणों के हिस्से पर शर्म करते। कभी ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर सीधे सीधे झूठ बोल देना, तो कभी डीएनए की बात उठाना, तो कभी गुजरात दंगों के संदर्भ में यह कहना कि उन्हें तो कार के नीचे पिल्ले के आ जाने पर भी तकलीफ होती है। उनके भाषणों में राजनीतिक मर्यादा की गिरावट के कई प्रसंग भले भुला दिए गए हों, लेकिन जब अध्ययन होगा तो लोग जान सकेंगे कि उन्होंने लोकप्रियता के नाम पर किन किन बातों को अनदेखा किया है। जिस मंच पर प्रधानमंत्री ममता बनर्जी के लिए स्कूटी के गिर जाने पर रूपक चुनते हैं, तो उसी मंच पर मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि वे कोबरा हैं, काटते ही इंसान फोटो में बदल जाता है। संवाद भले ही फिल्मी हो, मगर संदर्भ को तो ममता को लेकर ही था। इस घटिया संवाद के जरिए ममता बनर्जी को टारगेट करते हैं और कहते हैं, मैं जिसे मारता हूं उसकी लाश शमशान में मिलती है। मिथुन कोबरा बनकर बीजेपी में गए हैं या बीजेपी में जाने के बाद कोबरा बन गए हैं। अगर बीजेपी में नहीं जाते तो ईडी और आयकर विभाग के डर से भीगी बिल्ली बने फिरते। प्रधानमंत्री की भाषा में राजनीतिक मर्यादा के पतन का असर दूसरे नेताओं में भी दिखता है, उनके समर्थकों की भाषा में भी दिखता है। आप मेरे ही लेख के किसी कमेंट में जाएंगे तो उनके समर्थकों की भाषा देख सकते हैं। नीचे से ऊपर तक उन्होंने लोकतांत्रिक भाषा को कुचलने का नेतृत्व किया है। मोदी संभवतः सबसे खराब भाषण देने वाले नेताओं में से एक हैं। उनके भाषण में ताली बजवाने और ललकारे की क्षमता तो है, मगर वे अपनी भाषा के जरिए राजनीति की हर उस मर्यादा को ध्वस्त करते हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए जरूरी होती है। कभी लाल किले के भाषण से झूठ बोल दिया, तो कभी संसद में घुमा फिरकर ऐसे बोल गए जैसे चतुराई ही सत्य हो। खुद कभी रोजगार पर आंकड़े नहीं दे पाए, जो आंकड़े आते थे उसे बंद कर दिया। अपनी सरकार की नौकरियों का हिसाब नहीं दिया। आए दिन ट्विटर पर रेलवे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को लेकर ट्रेंड होता रहता है। उस पर तो प्रधानमंत्री ने बयान दिया ना पहल की, लेकिन बंगाल में जाकर रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं। विपक्ष के राज्यों में भाजपा रोजगार को मुद्दा बनाने, लेकिन बिहार, मध्य प्रदेश सहित अपने राज्यों में रोजगार की बात की ही नहीं। मोदी जी के भाषण चतुराई के लिए ही जाने जाते रहेंगे, जिस चतुराई की कीमत जनता को ही चुकानी है। प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि किसानों को आतंकवादी मत कहो। धन्यवाद।